तो एवरीवन, चैप्टर चल रहा है टेक्नोमेट्री, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। होपफुली आपने देख लिया है, तभी पार्ट 2 में देख रहे हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक मिसकंसेप्शन है इस चैप्टर के बारे में, सर इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, याद नहीं होते, क्या किया जाए। भाई, आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, आपको बस दो चीज का ध्यान रखना है, पता है क्या? एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जिसको आप दूसरे वजह तरीके से याद किए हो, कैसे? पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा वाले तरीके से। ठीक है, तो कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए। याद है क्या? वेरी गुड। दूसरा, आपको ये ध्यान में रखना है, बस इसके अलावा कुछ याद ही नहीं रखना है, समझ रहे हो क्या? अभी दूसरा भी फॉर्मूला अपन क्या कर सकते हैं, चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, और वही सारा चीज करने वाले हैं। एक काम करते हैं, क्या हुआ माइक, व्हाइट बोर्ड को जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी, कुछ तो लोड कर रहा है। हाँ, वाह वाह वाह, ठीक है। एवरीवन, क्या मैं समझा रहा था, क्या समझा रहा था एवरीबॉडी, क्या समझा रहा था मैं? अच्छा हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले, फॉर्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान समझो, केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा वाला? पहला फॉर्मूला क्या था, क्या था, क्या था? हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। मतलब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका रेसिप्रोकल तो आपको पता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका होता है सेक थीटा, जो कि हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसका होता है कॉट थीटा, जो कि हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर? ये वाला फॉर्मूला याद है क्या? तो इसको बोलूंगा मैं फॉर्मूला नंबर 1। बोलो यहाँ तक क्लियर? बोलो यस सर, इस ये तो आता है, बचपन से आता है, बच्चों बच्चों को आता है। दूसरा बताओ। तो दूसरा आपको ध्यान में रखना है, वो टेबल याद करो। कौन सा टेबल? 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, फिर उसके बाद इन सब का रूट ले लिया, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करेगा? याद करो, पहला वाला रिप्रेजेंट करेगा क्या? ये वाला 0/4 क्या होगा? साइन 0। कितना? 0 आ जाएगा। साइन 30, फिर अगला क्या था? साइन 30 क्या? 1/2। फिर अगला ये वाला क्या होगा? साइन 45, फिर ये साइन 60 और ये साइन 90, ये कितना आ जाएगा? तो साइन 90 होता है 1, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 45 होता है 1/√2। साइन 30 मैंने बता ही दिया कितना? 1/2। बोलो, साइन अगर पता है तो आपको मालूम है, दो तरीका मैंने सिखाया था। साइन अगर ध्यान है आपको, तो बाकी कोई भी निकाल सकते हो दो तरीके से। कैसे? एक तो ट्रेंगल मेथड से एवरीबॉडी, जैसे साइन कॉसेक 60 डिग्री पूछा, तो आप कहोगे कि सर देखो साइन 60 हमें पता है, कितना? साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसिक इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो 2/√3। अब मान लो पूछ लिया कॉट 30 डिग्री बताओ, तो आप बोलोगे ये तो नहीं पता ना सर, लेकिन आपको साइन 30 तो पता है। क्या होता है साइन 30? बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस 2, तो पाइथागोरस से बेस कितना आ जाएगा? √3। अब कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है देखो ध्यान से? √3, और हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो कॉट 30 कितना होता है? √3। क्लियर है क्या? कुछ भी निकाल सकते हो। ये तरीका 1 हुआ। दूसरा तरीका याद करो, टेबल से साइन का मिरर इमेज कर दो, कॉस आ जाएगा, साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, टेन आ जाएगा। फिर उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, सेक का कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। बोलो, तो अभी तक कितने फॉर्मूले हमने देखे? केवल दो। कौन कौन सा? पहला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और दूसरा कौन सा? ये फिक्स वैल्यू जो होती है, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, टेक्नोमेट्रिक रेशियो का, उनका। ठीक। तीसरा फॉर्मूला आपको क्या ध्यान में रखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप बोलोगे सर ये भी मेरे को याद है, अभी आया कैसे? एक बार समझा दो तो मजा आ जाए। एवरीबॉडी ध्यान दीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रेंगल बना है, जिसमें एंगल मान लो थीटा है। ये क्या हो जाएगा? सामने परपेंडिकुलर, फिर बेस, और ये हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, और एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर? बोलोगे यस सर। अब इस ट्रेंगल में मेरे को साइन बताओ, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का हाइपोटेनस का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि साइन स्क्वायर था। सेम मैनर में कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका स्क्वायर करोगे बेस स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखो इन दोनों के नीचे हाइपोटेनियस का स्क्वायर है क्या? बोलोगे यस सर। तो ऊपर क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ही हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है क्या? बोलोगे हाँ सर। तो देखो ऊपर भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, नीचे भी आ गया 1। बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं? बोलोगे यस सर।
अब ये प्रूफ हो गया अगर, तो थीटा कुछ भी रहे मैटर नहीं करता, इसलिए इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं। इक्वेशन और आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस होता है कि इक्वेशन कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, जिसको उसके रूट्स या पॉलिनोमियल के जीरोज बोलते हैं, उसके लिए सेटिस्फाइड होता है। लेकिन जो आइडेंटिटी होता है उसमें वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा क्या सेटिस्फाई करता है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें ए और बी की वैल्यू कुछ भी रखो दोनों साइड में, लेफ्ट साइड राइट साइड, है ना, हमेशा वैल्यू सेम ही आएगा। मतलब ये हमेशा इक्वेट होगा, मतलब ये हमेशा फॉलो करेगा। क्लियर है क्या? सेम मैनर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये हमेशा 1 ही आएगा। बोलो क्लियर? गुड। अब ये तीसरा फॉर्मूला है, तीसरे फॉर्मूले से ही हम सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से इसी फॉर्मूले को अगर साइन को उधर भेज दें तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, इसको तो अलग से बताने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि अगर एक फॉर्मूला है, प्रिंसिपल फॉर्मूला हो गया, इसी से इसको हमने डिराइव किया है ना, लेफ्ट राइट करके, बस और कुछ भी नहीं। याद करो, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब इसको ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि सर स्पीड निकालने का टाइम अपॉन डिस्टेंस और डिस्टेंस निकालने का तीनों अलग अलग फॉर्मूला है, नहीं, वो एक ही फॉर्मूला है एक्चुअल में, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी को इधर उधर करके बाकी फॉर्मूले आए। सेम मैनर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 में साइन को उधर भेजा, फिर कॉस को भेजा, तो जो फॉर्मूला बना वो ये आया। ठीक है। अब इसमें ध्यान है कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करो? कॉस स्क्वायर से दोनों तरफ। कहोगे सर इसमें क्या है, अभी डिवाइड करके देता हूं आपको। ठीक है, डिवाइड करो जरा। कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, है ना, तो देखो क्या बन जाएगा। अगर सेपरेट किया तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, अच्छा दोनों तरफ करना है ना, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। कहोगे ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, बोलोगे सर टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस सेक होता है तो स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर का प्लस हो जाएगा। देखो एक ये फॉर्मूला हमारा बन गया क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब इसी में अगर हम सेक स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आए, राइट साइड टेन स्क्वायर को ले जाए, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। बोलो हाँ ना, तो क्या इसको भी लिख सकते हैं क्या? बोलोगे यस सर, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। सेम मैनर में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर। बोलोगे यस सर, ये भी तो सेम ही फॉर्मूला है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो और फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब जो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर था, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको किससे डिवाइड किया था पहले, कॉस से। अब एक बार साइन स्क्वायर से कर दो। कहोगे सर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट करो। देखो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो एक ये फॉर्मूला बन गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसको इधर उधर ले जाओ तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देख रहे हो क्या क्या किया हमने एक्चुअल में। इसको मैं छोटा कर देता हूँ सो दैट आपको सारा कुछ दिखे एक ही जगह। ये देखो हमने विद द हेल्प ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ये सारे के सारे देख लिए। अब इसमें एक कंफ्यूजन आपको होगा कि सर अभी तक आपने ये हमें नहीं समझाया। क्या नहीं समझाया, ध्यान से समझो कि साइन अपॉन कॉस टेन कैसे हो रहा। तो समझ लो एवरीबॉडी, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू मैंने बोला टेन होता है, ठीक है, और कॉस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉट थीटा। ठीक, कैसे होता है समझो, पहले इसको देख लेते हैं। मतलब इसको देख लिया तो ऑब्वियस है, तो अपने आप हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल टेन का कॉट ही होता है। ये देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और क्या कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कटा, बचा क्या, पी बाई बी। परपेंडिकुलर बेस को ही तो हम टेन बोलते हैं। बोलो हाँ ना, इस वजह से साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। अभी क्लियर हुआ क्या? बहुत अच्छे से आपको कहोगे यस सर। तो बस ले देखा, इतने ही फॉर्मूले हैं और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। अब बात आती है सर लेकिन इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, अपन कैसे सॉल्व करेंगे? एवरीबॉडी बहुत आसान है, कैसे? अब समझो ध्यान से। जो टेक्नामेट्रिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आते हैं वो एक समंदर जैसे होते हैं। समंदर में या झील में, अभी के लिए 10th क्लास में मैं झील बोलूंगा, समंदर नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो क्या? जब 11th में जाओगे, जेई का सिलेबस करोगे, तब वहां पे मजा आता है। वो समंदर जैसा दिखता है कि हाँ, इसमें गोते मारते मारते पता चला कि कभी और ज्यादा डीप में चलेगा। कहने का मतलब ये है कि टेक्नामेट्री वाला जो चैप्टर है ना, वो एक झील जैसा है। कैसा है एवरीबॉडी? एक झील जैसा। इस झील में आप उतर जाओ और इस झील से बाहर निकलने का बस एक ही रूल है, क्या, कि आपको पैर मारते रहना है ना।
पैर चलाते रहोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी किनारे लग जाओगे, मतलब सोल्यूशन पे पहुंच जाओगे। और अगर आप पैर नहीं चलाओगे, मतलब कि उसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करोगे, तो आप एक ही जगह पे रहोगे। हो सकता है थोड़ी देर बाद क्या हो कि आपका दम घुटने लगे, मतलब कि आप जो है गिव अप कर दो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब ये चीज मैं क्या बोल रहा है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, स्टार्ट किया जाए फिर 8.3 समझ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पहला है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। टर्म ऑफ कॉट ए, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि हमें सबको कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी करके देता हूं, अभी करके देता हूं। देखो, हम जानते हैं कि tan होता है 1/cot। तो कॉट tan को हमने कॉट के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है कि सर सेक को करो तब माने। तो देखो, अभी हमने पढ़ा कि 1 + tan² होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan की जगह 1/cot कर दो, तो 1/cot² थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? रूट के अंदर 1 + cot² थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर सब। अब कॉसेक को मान लो रिप्रेजेंट करना है, तो अभी हमने देखा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot² थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रूट के अंदर 1 + cot² थीटा। अब बोलोगे सर नहीं नहीं नहीं, साइन को रिप्रेजेंट करो तो जरा इस फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, तब मैं मानो। तो कॉसेक क्या होता है एवरीबॉडी? कहोगे सर 1/sin होता है। तो 1/sin है कितना? ये है रूट के अंदर 1 + cot² थीटा, है कि नहीं? तो इसी को रेसिप्रोकल कर दो तो साइन थीटा बन जाएगा 1/1 + cot² थीटा। बोलो हाँ ना? तो साइन को कर दिया, इधर कॉसेक को कर दिया, सेक को कर दिया, tan को कर दिया। अब कौन सा बचा? कॉस ही बचा क्या? सेक, कॉसेक, tan, साइन। अब कॉस बचा, तो कॉस, ये देखो सेक अगर है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कहोगे सर उल्टा, कॉट थीटा, क्योंकि रूट से बाहर निकला तो कॉट ही बाहर निकलेगा ना। 1 + cot² थीटा। ठीक है, ये हमने देखो इसमें भी कर दिया, एकदम क्लियर हुआ क्या? हमसे केवल 3 पूछा था, हमने 5 के पांचों कर दिया। ठीक। राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक है। ठीक है क्या? राइट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल है। ठीक है, अभी करके देता हूं। देखो, जैसे हमने उसको किया, किसको किया, सॉरी किसको किया, एवरीबॉडी जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो वो हम कॉट ए में सबको हमने रिप्रेजेंट किया। इस बार हमें क्या करना है? इस बार हमें सेक ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, शुरू करते हैं 1/1। इसको थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं ना, और मोटा कर लेते हैं, और मोटा कर लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ अब सही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही हो गया है कि नहीं? अब ठीक है एवरीबॉडी, समझ ध्यान से। सेक ए के फॉर्म में करना है तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉस से। तो कॉस ए क्या होगा? 1/sec ए होगा। पहला तो हो गया प्रेजेंट इसमें, कॉस ए को किया सेक में। अब कॉस हो गया तो साइन को करते हैं। साइन क्या हो, सर साइन को रहने दो, अभी सेक को करते हैं। सेक था और टेन था, ठीक है। तो tan² थीटा होता है 1 - sec² थीटा माइनस, नहीं, sec² थीटा 1 + tan² होता है sec², sec² -1 होता है tan। तो tan a क्या हो जाएगा? रूट के अंदर sec² a -1 होगा। तो दो हो गया, क्या क्या? cos a को रिप्रेजेंट कर दिया सेक के फॉर्म में, और tan को रिप्रेजेंट कर दिया। अब काम करते cot को करते, तो cot का क्या होगा आपको मालूम है, इसका रेसिप्रोकल। तो cot a होता है 1/tan है, और tan a अभी निकाला तो इसको रख दीजिए। ये हो गया cot। तो 3 हो गया, क्या क्या? cos हो गया, tan हो गया और cot हो गया। अब बात आती है कि सर और किसमें करना था? बाकी में करना था, बचे दो, क्या? साइन और कॉसेक। तो उनमें भी कर लेते हैं, इसमें क्या है ना? कैसे करेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो ये है। ठीक। अब ध्यान से समझो, हम जानते हैं, क्या जानते हो? बहुत कुछ, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा? कहोगे हाँ सर लेंदी हो जाएगा। साइन और कॉसिक में चाहिए, कॉसिक में करते है ना? तो कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot² थीटा। और कॉट की वैल्यू ऊपर हमने निकाला है ना, तो कॉट की वैल्यू उठा के रख दो। ये हो जाएगा 1 + 1/sec² a - 1। एल्शियम ले लो, ये ऊपर बचेगा sec² a/sec² a -1। एक इसकी वैल्यू आई, cos स्क्वायर a की आई एवरीबॉडी। तो स्क्वायर अगर उधर भेज दोगे तो ये ऐसा बच जाएगा क्या? तो ये आ गया cosec
ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ सेक ए। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दो तो साइन ए आ जाएगा, तो साइन ए आ गया एवरीवन। ये आ जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन होल डिवाइडेड बाई सेक ए। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, अरे बोलो भाई शाबाश। ये हो गया आंसर एवरीबॉडी। तो हमने क्या किया, साइन कॉस टेन सबको कन्वर्ट कर लिया किसके फॉर्मेट में, सेक ए के फॉर्म में। तो ये जो गोला लगा है ये पहला हो गया, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ध्यान से, ये देखो 9 कॉमन दिख रहा, 9 ले लिया। अब सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, अभी हमने देखा क्या होता है इसकी वैल्यू 1। नहीं पता कैसे, देखो सेक क्या लिख सकते हो, 1/cos लिख सकते हो, और टेन क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब दोनों के नीचे कॉस स्क्वायर, दैट्स वाई ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, बोलोगे सर कॉस स्क्वायर होता है। तो ये कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और बाहर जो 9 था तो 9 इंटू 1 9 हो गया। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। बोलो क्लियर है क्या, अरे भाई बोलो। इसको मैंने सॉल्व करके भी दिखाया और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी दिखाया। जो ब्रैकेट है ना इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी फॉर्मूला ऊपर डिराइव किया था मैंने। अगला इसकी वैल्यू बताओ। तो चलो इसकी वैल्यू बताने के लिए इसको हम व्हाइट बोर्ड पे ले लेते हैं, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड, तो एक ब्रह्मास्त्र सूत्र दूं आपको, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, कि जब भी आपको कुछ भी दिखे tan और sec में, उसको हमेशा sin और cos में कन्वर्ट करो फॉर मोर मोर सिंपलिसिटी। मतलब sin और cos में करोगे तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, साइन थीटा में कन्वर्ट करो, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, इधर बन जाएगा एलसीएम लेने पर, नहीं चलो बाद में अगले स्टेप में ले लेंगे। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एकदम क्लियर करना है एक एक चीज। ये हो गया कॉस थीटा, और इधर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऐसा क्यों लिखा अभी समझाता हूँ, होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब इसलिए ऐसा किया सच दैट यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो क्या, कि सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया पूरा पूरा ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलोगे कैसे 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 सर, नहीं समझना है, फिर से समझाओ। एवरीबॉडी ध्यान से देखिएगा, दूसरा कलर यूज करता हूँ, कि ये जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कैपिटल ए माना और 1 को कैपिटल बी माना। तो देखो ए प्लस बी इधर है, और इस वाले ब्रैकेट को देखो, कहोगे सर ए माइनस बी नहीं दिखा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने पे क्या होता है, कहोगे सर आइडेंटिटी लग जाती है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इसलिए ऐसा लिखा। बोलो क्लियर, बोलोगे यस सर एकदम क्लियर। सब आगे बढ़ते हैं फिर। ओहो किधर गया किधर गया, हाँ इधर है। तो एवरीबॉडी इसको एक्सपेंड कर दो, कहोगे सर एक्सपेंड करने में क्या ही हर्ज है, अभी करके देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, कहोगे 1 होता है सर, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहोगे सर 1 से 1 काट दो, कट दिया भैया। फिर बचा क्या, 2 साइन थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, इससे कट गया, बचा कितना 2। अब देखो ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में इसलिए सॉल्व करवाया मैंने, सच दैट आपको एक अप्रोच डेवलपमेंट हुआ आप में कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला आराम से कर लोगे क्या, बोलोगे यस सर। पहले आपने बताया कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो बन जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन आई अपॉन कॉस ए, और इधर क्या हो गया 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब ऊपर देखो क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए, क्या बचेगा, आ जाएगा कॉस ए, तो आंसर आ गया कॉस ए, किधर है ऑप्शन डी। अगला ये देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर जो है उसको वैसे रहने दो, टेन को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, बोलो बिल्कुल सर। तो 1 बाई टेन स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर। तो इसको अगर एलसीएम लोगे तो ये देखो ऊपर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर होल अपॉन
टेन स्क्वायर। याद करो मैंने क्या कहा था, जो अकेला है उसको दुकेला करो, मतलब इसको भी अपान वन करो। अब सबसे नीचे सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला बीच में जाता है। तो ये देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर कट जाएगा, टेन स्क्वायर ऊपर जाएगा, ओवरऑल आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या टेन स्क्वायर है? पहले तो पक गई है खिचड़ी, इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं किधर दिख रहा। टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, यस बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल दिख रहा है एवरीबॉडी। तो तीसरे के फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन डी। एकदम क्लियर है क्या आपको? शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया, बोला प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब लेफ्ट को राइट दिखाना है, राइट को लेफ्ट दिखाना है, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, किया जाए? अरे बोलो भाई, किया जाए? चलो, कितने हैं चौथे में? टोटल है क्वेश्चन चौथे में 10। तो वन बाई वन सबको कर लेंगे, फिगर नॉट। ठीक, चलो करते हैं। पहला, चौथे का पहला, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इतना होता है। कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? बोलोगे हाँ सर। अब इसका होल स्क्वायर है एवरीबॉडी। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऊपर हुआ और नीचे साइन स्क्वायर हुआ। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? कहोगे सर साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब मेरे को बताओ नीचे वाले को ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से अलग अलग लिख सकते हो क्या? कहोगे बिल्कुल सर, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा एक कट जाएगा, बचेगा कितना? ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से हो गया प्रूफ इक्वल टू आरएचएस, जो हमें बोला था प्रूफ करने को। बोलो क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट इस तरीके से क्लियर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे समझ आ रहा है क्या? अगर पूरा पूरा मैं यहीं पे सॉल्व करवा रहा हूँ या फिर व्हाइट बोर्ड पे करवाऊँ? ठीक है, समझिएगा, आपके मन की बात समझ गया। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे ही करवाऊंगा, डोंट वरी। तो आप सेकंड के दूसरे पार्ट में आते हैं एवरीबॉडी। सेकंड का दूसरा पार्ट किधर है? किधर है? इधर है। तो आज आप क्वेश्चन टू किधर है? मेरा ध्यान इधर है। किधर है? क्वेश्चन टू पे। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन है, लिख लेते हैं पहले कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन है। ठीक है, प्लस ऐसा होगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। और इधर क्या होगा? इधर है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, सॉरी 2 सेक ए, 2 सेक ए, 2 सेक ए, ये प्रूव करना है। और इधर कॉस ए एक ही है, मिटा के फिर से लिख देता हूँ एवरीबॉडी, फिकर नॉट। मेरे को पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कॉस और ऊपर है 1 प्लस साइन। तो क्या 1 प्लस साइन और इधर कॉस। एलएचएस ले लेते हैं एवरीबॉडी। ठीक है, एलएचएस लेके एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? बोलोगे हाँ सर, जस्ट एलसीएम ही तो आपने लिया है, कुछ किया थोड़े ना है ज्यादा, कि नहीं समझ आएगा। वेरी गुड, आगे एवरीबॉडी। आगे इसको और क्या कर सकते हैं? कहोगे सर ऊपर एक्सपेंड कर दो, और क्या ही कर सकते हो? तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन है। बोलो हाँ है ना? बोलोगे बिल्कुल सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने लगाया, हमें मालूम चल रहा है। नीचे को एक्सपेंड मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब ऊपर ध्यान से देखो, ये वाला साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो उसको एक साथ लिख लें क्या, कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। बाकी जो बचा उसको ऐसे ही लिख लो, 1 प्लस 2 साइन है। बोलोगे सर क्यों ऐसा किया आपने? अरे भाई अभी तक आपको चमक जाना चाहिए, अगर नहीं चमका इसका मतलब फॉर्मूला अभी बिल्कुल भी याद नहीं है आपको। ले देकर गिनती के 2-4 फॉर्मूले हैं, वो भी अगर नहीं याद तो क्या ही मतलब रहा आपका फिर, है ना? तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है हो जाता है कितना? 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। ये हो गया 1 प्लस 2 साइन है, हो गया नीचे 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। ठीक, तो ऊपर देखो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन है होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? बोलोगे यस सर। तो इससे कैंसिल आउट, ऊपर बचा 2 और नीचे कॉस, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? बोलोगे सर सेक होता है, तो 2 सेक ए हो गया आंसर। सो यही प्रूव करना था, ये हमारा आ गया करेक्ट आंसर। सो एवरीबॉडी, यहाँ से पहला और दूसरा कर लिया, बाकी पार्ट आई थिंक तीसरे पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा इमरजेंसी है, मेरे को जाना है। तो मिलते हैं तीसरे पार्ट में।